अखंड ज्योति जनवरी 2022। गायत्री और यज्ञ सतयुगी समाज के आध्यात्मिक आधार। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह युग ऋषि का स्पष्ट उद्घोष है, जिसके आधार पर सतयुगी समाज की स्थापना होनी है। इस संदर्भ में भारत को अपनी विशेष भूमिका निभानी है। उसे अपना घर ही नहीं संभालना है, वरन हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व भी करना है। अध्यात्म की जन्मभूमि के रूप में इसका शुभारंभ भारत से ही होने जा रहा है, जिसका प्रकाश विश्व के कोने कोने तक पहुंचना है। और युग ऋषियों के शब्दों में इसका आधार है गायत्री और यज्ञ का तत्व दर्शन। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में भावी समाज के विकास एवं उत्कर्ष के लिए नितांत आवश्यक और उपयोगी सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों व नीतियों को यदि सूत्रबद्ध किया जाए तो वह महत्वपूर्ण सूत्र 3 चरणों का 24 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र है। सामान्य क्रम में गायत्री मंत्र की मंत्र शक्ति की चर्चा की जाती है, लेकिन इस महामंत्र में सन्निहित तत्व दर्शन भी कुछ कम नहीं है। इसमें वे सभी तत्व समाहित हैं जो समूचे समाज के लिए आध्यात्मिक आधार प्रस्तुत कर सकें। युग ऋषि के शब्दों में इस युग में न तो धार्मिक विकृतियों का संशोधन मुख्य प्रश्न है और न ही भौतिक जीवन का प्रशिक्षण। वस्तुतः जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह प्रथा परंपराएं हो, रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान हो अथवा मान मर्यादा हो, सर्वत्र अविवेक रूपी वह प्रमुख राक्षस घुस बैठा है, जिसके वशवर्ती होकर मनुष्य जाति भ्रष्ट, अनैतिक और बर्बर होती चली जा रही है। स्पष्ट है, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य के विचारों में सद्विवेक की स्थापना। गायत्री उपासना को सद्ज्ञान की उपासना भी कहा जाता है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में बीज रूप में वे सभी तत्व ओतप्रोत हैं जो उपासक के हृदय व अंतःकरण में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं व्यक्तित्व के हर आयाम को स्वस्थ, समर्थ एवं विवेकपूर्ण बनाने वाला प्रकाश स्थापित कर सके। अनेक तरह की दार्शनिक मान्यताओं के रहते हुए भी गायत्री उपासना के तत्व ज्ञान के प्रति आदिकाल से ही ऋषि मुनि सभी एकमत रहे हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, उन सबने उपासना के रूप में आद्य शक्ति भगवती गायत्री को ही इष्ट देव चुना है। उसके पीछे इस दर्शन का ही प्रतिपादन हो रहा है कि मनुष्य जाति की समस्याओं का निराकरण विवेक और सद्ज्ञान से ही संभव है। इस युग में जबकि असुरता ने मानवीय बुद्धि को पूरी तरह आच्छादित कर रखा है, तब तो उसकी आवश्यकता और भी अधिक हो जाती है। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में वे सभी सिद्धांत सूत्र रूप में समाहित हैं, जिनके आधार पर युगांतकारी परिवर्तन प्रस्तुत होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में गायत्री भारतीय संस्कृति का प्राण है। वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में उसकी भूमिका प्राचीन काल में भी महान थी। नवयुग में भी उसी बीज मंत्र का विस्तार विश्व संस्कृति के रूप में होना है। उसे नवयुग का कल्प वृक्ष, प्रेरणा, उद्गम कहा जाएगा। इन 24 अक्षरों में ज्ञान और विज्ञान के सभी तत्व मौजूद हैं, जिनके सहारे व्यक्ति की उत्कृष्टता और समाज की सुव्यवस्था का पुनर्निर्धारण संभव हो सके। नवयुग में समस्त विश्व को एकता, समता, शुचिता की त्रिवेणी में स्नान करना होगा। व्यक्ति और समाज को सुसंस्कृत बनाना होगा और वसुधैव कुटुंबकम की आत्मवत सर्वभूतेषु की रीति नीति अपनाकर चलना होगा। इसके लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक सभी तथ्य बीज रूप में गायत्री महामंत्र में मौजूद हैं। इसमें दार्शनिक, प्रेरणात्मक और सामर्थ्यपरक वे सभी क्षमताएं विद्यमान हैं, जिनके आधार पर नवयुग का सृजन होने जा रहा है। गायत्री का तत्वज्ञान अगले दिनों पूजा उपासना की परिधि तक सीमित नहीं रहेगा।
वरन उसे सतयुग के आधारभूत आलोक की भूमिका निभाते देखा जाएगा। उन्हीं तथ्यों के आधार पर आदि शक्ति की सामाजिक भूमिका को युग शक्ति कहा गया है। उसका संचरण विश्व माता के रूप में होगा। जन जन पर पड़ने वाली उसकी छाया को देव माता कहा जाएगा। वेद माता का यही रूप अगले दिनों दृष्टिगोचर होगा। उसे कल किसी संप्रदाय विशेष की बपौती नहीं माना जाएगा। जात, लिंग और क्षेत्र की परिधि से आगे बढ़कर नवीन विश्व की संरचना संदर्भ में अपनी अनोखी भूमिका संपन्न करती हुई वह दृष्टिगोचर होगी। सद्ज्ञान के प्रतीक गायत्री महाशक्ति के पूरक के रूप में सत्कर्म के प्रतीक यज्ञ की भूमिका रहेगी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सयत कृतसन्नाम गायत्री मनवाह तत् कृत्स्रम प्राणम दधाति, अर्थात जो व्यष्टिगत एवं समष्टिगत जगत की व्यवस्था बिठाती है एवं सामंजस्य स्थापित करती है, वही गायत्री है, और जो इस व्यवस्था को पूर्णता देता है वह यज्ञ है। इसी कारण गायत्री को देव संस्कृति की माता और यज्ञ को मानवीय धर्म का पिता कहा गया है। दोनों का युग्म है। यज्ञ अपने में एक समर्थ और समग्र दर्शन है। इसकी सरल और सुबोध प्रेरणाओं में मनुष्य को उदार बनाने के वे सारे तत्व मौजूद हैं जो संसार के किसी अन्य दर्शन में नहीं हैं। यही कारण है कि उसे भारतीय संस्कृति का पिता कहा गया है। पिता अर्थात पालन करता, समाज का परिपालन करने वाला एवं संरक्षण देने वाला। यही वह प्रमुख आधार है जिससे समाज प्रगति करता है एवं समुन्नत बनता है। यज्ञ का दर्शन व्यक्ति एवं समाज को श्रेष्ठ, शालीन एवं समुन्नत बनाने में समर्थ है। अपने में वह समग्र है। यदि इसे व्यवहार में उतारा जा सके तो यह स्थायी सुख शांति का मजबूत आधार बन सकता है। यज धातु से निष्पन्न यज्ञ शब्द के 3 अर्थ हैं: देव पूजन, संगतिकरण और दान। इन तीनों ही प्रवृत्तियों को व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की दिव्य धाराएं कहा जा सकता है। देव पूजन का अर्थ है परिष्कृत व्यक्तित्व, दैवी सद्गुणों का अनुगमन। संगतिकरण अर्थात एकता, सहकारिता, संगबद्धता। दान अर्थात समाज परायणता, विश्व कौटुंबिकता, उदार सहृदयता। इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व यज्ञ करता है। प्रक्रिया की दृष्टि से यज्ञ मनोवैज्ञानिक शिक्षण की सशक्त विधि है, जिसके द्वारा परोक्ष किंतु स्थायी प्रभाव मन पर पड़ता है। वह सुसंस्कारों की प्रतिष्ठापना होती है। दृष्टि खुली रखी जाए तो यज्ञ का प्रत्येक कर्मकांड मनुष्य को उपयोगी प्रेरणा देने में सक्षम है। यह मात्र क्रियाकृत नहीं, वरन अंतःकरण में श्रेष्ठ संस्कारों की स्थापना की एक सफल मनोवैज्ञानिक विधि है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में यज्ञ का तत्वदर्शन उदारता, पवित्रता, सहकारिता की त्रिवेणी पर केंद्रित है। यही 3 तथ्य ऐसे हैं जो इस विश्व को सुखद, सुंदर और समुन्नत बनाए हुए हैं। ग्रह नक्षत्र पारस्परिक आकर्षण में बंधे हुए ही नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को महत्वपूर्ण आदान प्रदान भी करते हैं। परमाणु और जीवाणु जगत भी इन्हीं सिद्धांतों के सहारे अपनी गतिविधियां सुनियोजित रीति से चला रहे हैं। सृष्टि संरचना, गतिशीलता और सुव्यवस्था में संतुलन, इकोलॉजी का सिद्धांत ही सर्वत्र काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हरियाली से प्राणी, पशु निर्वाह, प्राणी शरीर से खाद का उत्पादन, खाद उत्पादन से पृथ्वी को खाद, खाद से हरियाली, यह सहकारिता चक्र घूमने से ही जीवधारियों की शरीर यात्रा चल रही है। समुद्र से बादल, बादलों से भूमि में आर्द्रता, आर्द्रता से नदियों का प्रवाह, नदियों से समुद्र की क्षतिपूर्ति, यह जल चक्र धरती और वरुण का संपर्क बनाता है और प्राणियों के निर्वाह की उपयुक्त परिस्थितियों को उत्पन्न करता है।
शरीर के अवयव एक दूसरे की सहायता करके जीवन चक्र को घुमाते हैं। समाज संरचना के आधार पर अर्थतंत्र, शासन तंत्र तथा दूसरे प्रगति क्रम चलते हैं। यह यज्ञ परंपरा ही है जिसके कारण जड़ और चेतन दोनों ही अपना सुव्यवस्थित रूप बनाए हुए हैं। इसी से यज्ञ तत्व को विश्व की नाभि धुरी कहा गया है। यज्ञ के रूप में समष्टि के हित में स्व की आहुति देने वाली, स्वयं की उपलब्धियों, विभूतियों, सामर्थ्यों को इदम न मम कहकर समाज को भाव भरा अर्पण करने का शिक्षण देने वाली प्रक्रिया ही भावी समाज का आध्यात्मिक आधार है। गायत्री के साथ इसका युग्म ज्ञान एवं सत्कर्म का युग्म है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार थोड़े समय के लिए आस्तिकतावादी सिद्धांतों को लेकर विभिन्न दर्शनों में विभेद हो सकता है और होता भी है, पर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठापना करने वाले व्यक्ति और समाज को श्रेष्ठ, समुन्नत, शालीन बनाने वाले शाश्वत सिद्धांतों के प्रति नहीं। यह दर्शन विवादों से परे ऐसा ही एक दर्शन है जिसमें वे सारे सिद्धांत समाहित हैं जिनके अवलंबन से व्यक्ति एवं समाज की उन्नति एवं शांति निर्भर करती है। इस तरह गायत्री के साथ उसका समन्वय भावी समस्त समाज के लिए ऐसा सबल आध्यात्मिक आधार है जिसे समर्थ एवं समग्र कहना कोई अतियुक्ति नहीं। इसी के बलबूते आज का बौद्धिक समाज कल के नवयुग में अपना रूपांतरण आध्यात्मिक समाज के रूप में कर सकेगा। हर गायत्री परिजन का यह सौभाग्य है कि उसे गायत्री साधक एवं यज्ञ भगवान के आराधक के रूप में सतयुगी समाज के निमित्त देव संस्कृति के संवाहक के रूप में अपनी भूमिका निभाने और योगदान देने का सुअवसर मिला है। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों के अवतरण के साथ जिसका सुखद आगाज होना सुनिश्चित है। ध्यान देने योग्य बात इतनी ही है कि हम इस दिशा में कितने सजग हैं तथा इन ऐतिहासिक पलों में हमारे नैष्ठिक प्रयास में कहीं कोई चूक या कमी तो नहीं रह रही है। धन्यवाद।